बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। हम शुरू दिन से ये बात सुनते आए हैं जब से हम अयाम बलूगत को पहुँचे और ज़हनी बलूगत का सफ़र तय किया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये बात अब सादिक होती नज़र आ रही है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। 16 माह की हुकूमत के बाद, आटे की चीनी की कीमतें बराबर लाने के बाद, पेट्रोल प्राइसेस 300 से ऊपर ले जाने के बाद, डॉलर को ऊपर लगवा देने के बाद, एक शख्स आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये बात कहता है कि जनाब 16 माह की हुकूमत बुनियादी तौर पर कुर्बानियां देने के लिए हमने की थी। हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। आपने एक बनी बनाई हुकूमत को चलता किया। आप कहते हैं कि आपने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। चलें इस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं कि कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं, कुछ रियासती मजबूरियां होती हैं। फिर आप इस बात पर बजिद हैं कि आपसे यह ना पूछा जाए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप इस बात पर चिढ़ गए और चिढ़ते हुए आपने ये कह दिया कि अब यह सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपसे सवाल करना भी जुर्म हो गया। आप गुस्सा करेंगे जनाब। हमें मालूम है कि आप इस बात पर चिढ़ जाते हैं, अजियत का शिकार हो जाते हैं जब आपसे आपके भाई के बारे में पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं आ रहे। बहसीयत आम शहरी हमारा भी हक बनता है कि अपने साबिक वजीर आजम से पूछें, जिनके कंधों पर आपने इतनी भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है कि वो आएंगे तो चीनी का रेट ठीक होगा, वो आएंगे तो ही पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, वो आएंगे तो ही तमाम तर मामला ठीक होंगे। कौन सी सुलेमानी छड़ी है नवाज शरीफ साहब के पास? कौन सी सुलेमानी चादर पहन रखी है उन्होंने कि एक ही हल्ले में चादर की हवा के साथ ही तमाम तर मामलात को ठीक कर देंगे? सुलेमानी छड़ी को घुमाएंगे, तमाम तर मसाइल का हल मिल जाएगा। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की बका नवाज शरीफ की आमद में है, और फिर जब आपसे ये बात पूछी जाती है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे तो आप चिढ़कर जवाब देते हैं कि अब ये इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ही अदालत में उनकी रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं जिसमें उनकी दिल की धड़कनों को थोड़ा सा बेतरतीब दिखाया जाता है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि बार बार पल्स चेक की जा रही है इस सोसाइटी की, इस मुआशरे की, कि ये मुआशरा नवाज शरीफ को दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए राजी है या राजी नहीं है। और फिर आप इस बात की तकरार करते नजर आते हैं कि 16 माह की कारकर्दगी पर हमें ना जांचा जाए। 16 माह में हमने तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई के लिए काम किया। ये अवाम की भलाई के लिए काम था कि डॉलर 300 से ऊपर चला गया, पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया, 7.5 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खते गुर्बत किसे कहते हैं आप समझ लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन है ना, उसके मुताबिक जान लीजिए कि अगर किसी शख्स की $1.5 से औसतन इनकम रोजाना की बुनियाद पर कम है तो वो गरीब है। 7.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी ऐसे लोग हैं जिनकी आमदन $1.5 से जायद नहीं है। ये आपके दौरे हुकूमत में हुआ कि 1.25 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चला गया। ये आपके दौर में हुआ और आप इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। और फिर आप ये बात कहते हैं कि घबराना नहीं है। जब कोई और कहता था कि घबराना नहीं है तो आप उस वक्त कहते थे कि नहीं, ये घबराने का वक्त है। और जब घबराने का वक्त आन पहुंचा है तो आप तिफल तसल्लियां देते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो तमाम मामलात को ठीक कर देगा। नवाज शरीफ कैसे आकर मामलात को ठीक करेगा? आपने यहां पर, मैं अपने नाजरीन को एक खबर भी दे दूं कि मरियम नवाज साहिबा के जलसे में चूंकि लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, अब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, इसकी सजा किसको मिलनी है? टिकट होल्डर्स को, या जिनको टिकट दिए जानी है उनको टिकट नहीं मिलेगी, जिनको नामजद किया गया था या जिन्होंने ये जलसा मुनक्किद करवाया था, अब टिकट किसी और को मिलेगी। ये उनकी सजा है। जिस पार्टी में ये रिवायत मौजूद हो, आप क्या समझते हैं कि वो पार्टी 3 बार की आजमूदा पार्टी या 3 बार का आजमूदा वजीर आजम चौथी बार आकर पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर लेगा? नहीं, पाकिस्तान की किस्मत इस अंदाज से तब्दील नहीं होगी। और फिर आप बार बार एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी सूरत में पंगा लेना चाह रहे होते हैं। मसलन कारगिल के बयान की क्या जरूरत थी? कारगिल आपकी तारीख का एक ऐसा वाकया है जिन जख्मों से आप कह लीजिए कि खून रिश्ता है, अभी तक खून रिश्ता है। आपको क्या जरूरत थी? आपने बारहा इस बात का तज़किरा किया कि अगर ये वाकया ना होता तो शायद, या अगर ये वाकया होना भी था तो कश्मीर को फतह कर लिया जाता, कारगिल को फतह कर लिया जाता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी आप बार बार जख्मी शेर को ये बावर करवा रहे हैं कि तुम्हें जख्म दिया गया था।
यानी वैसे तो आप तनकीद कर नहीं सकते, वैसे तो इतनी हिम्मत मौजूद नहीं कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाइए और कारकर्दगी के जरिए से दूसरों को गलत साबित कीजिए। और फिर साथ ही साथ आपने इस बात का भी रोना रो दिया, इस बात से भी आप नौकर गए कि आप एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा नहीं है। पहले आप इस बात पर बड़ा फख्र महसूस करते थे और अब आज आपने आके कह दिया कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं तो कौन सा मैंने लड्डू खा लिया। हम भी यही बात आपसे कहते हैं कि अवाम को कौन से ऐसे आपने लड्डू खिलाए हैं कि अवाम चौथी बार भी आपको सर तस्लीम खम करते हुए आपको सर आंखों पर बिठाएं। तकलीफ होती है जनाब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमें तकलीफ होती है ये तनकीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, तनकीदी निस्तर बरसाते हुए आप पर और आपकी जमात पर, लेकिन क्या करें, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बिलक रही है, पाकिस्तानी अवाम आपसे सवाल पूछ रही है कि ये जो एहतसाब के नारे लगाने की आप बात करते हैं कि एहतसाब होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, सबसे मुराद क्या है? थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन कर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम कि सबसे मुराद क्या है। फिर आपने कहा कि 16 माह में आपने मसाइल के हल के लिए जान तोड़ कोशिश की। कितनी जान तोड़ कोशिश की कि 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मजीद खते गुर्बत में चले गए। मेरे पास इन लोगों का नोहा सुनाने के अलावा, नोहा पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं दीगर मसाइल पर जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम मसाइल का, तमाम मसलों का, तमाम अमराज का हल सिर्फ नवाज शरीफ को गिरदान कर आपके गले से ये पट्टी नहीं हटने वाली या गले से ये तौक नहीं हटने वाला जो आपने 16 माह की कारकर्दगी की सूरत में अपने गले में भी डाला और अवाम के गले में भी ये फंदा लटकाया। उम्मीद है आपकी तबाह नाजुक पर यह बात गिरा नहीं गुजरेगी। आपका बहुत शुक्रिया।